गौर से देखो, हम ये तो जानते हैं कि टोटल मरुस्थल यानी थार का मरुस्थल, थार का मरुस्थल दोस्तों, थार का मरुस्थल जो है इसका टोटल एरिया क्षेत्रफल कितना है? वैसे इसका क्षेत्रफल 2,38,254 वर्ग किमी है। यह क्वेश्चन आ चुका। और दोस्तों हम ये तो जानते हैं कि ये पाकिस्तान और भारत दोनों में है। पाकिस्तान में इसका टोटल भूभाग का 15 और भारत में इसके भूभाग का 85% है। यह बात आप याद रखें। टोटल मरुस्थल 2,38,254 है। 2,38,254 वर्ग किलोमीटर है थार का डेजर्ट, जो कि भारत और पाकिस्तान दोनों देशों में है। इस थार के रेगिस्तान का 15% भूभाग पाकिस्तान में है, 85% भूभाग भारत में है। यह बात आप याद रखें। अब भारत में जितना है उसी में से राजस्थान में सबसे ज्यादा है। अब राजस्थान का एरिया ये है दोस्तों, ये देखो 2 नंबर 1,79,250.67 वर्ग किलोमीटर। हम इसको ज्यादातर क्या पढ़ते हैं? 1,75,000 वर्ग किलोमीटर पढ़ते हैं। हम इतना पढ़ते हैं। आज के बाद आप इसको 1,75,000 लिख करके उसके ब्रैकेट में लिख लो अपने नोट्स में 1,79,250.67 वर्ग किलोमीटर, ये ब्रैकेट में लिख लो, तो ये आंकड़ा भी क्लियर हो जाएगा आपके। दोस्तों इस प्रकार से मैं कह सकता हूं कि अधिकांश हिस्सा राजस्थान में है। 1,75,000 वर्ग किलोमीटर बोलो या 1,79,250, ये लगभग एक सा ही है। देखो 75 से 4 ही तो ज्यादा है, 4,000 वर्ग किलोमीटर। वैसे तो बहुत होता है, लेकिन आंकड़ा शुद्ध ये है, ये रियल आंकड़ा है। जबकि राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताब हो या कोई बोर्ड की किताबें हो, उनमें यही आंकड़ा है। इतना प्यारा क्वेश्चन आप अपने नोट्स में ऐड करो। 2 बातें क्लियर हो गई। एक बात और मैं बताना चाहता हूं आपको। हम जानते हैं कि हमारे देश में दोस्तों, हमारे देश में डेजर्ट ब्लॉक है। हाउ मेनी डेजर्ट ब्लॉक इन इंडिया? दोस्तों देश में डेजर्ट ब्लॉक कितने हैं? डेजर्ट ब्लॉक 142 है, जिसमें से राजस्थान में कितने हैं? राजस्थान में डेजर्ट ब्लॉक 85 है। क्वेश्चन आ चुका है बहुत बार। बताओ देश में डेजर्ट ब्लॉक कितने हैं? टोटल 142। 142 में से राजस्थान में डेजर्ट ब्लॉक कितने हैं? 85। ये क्वेश्चन भी आ चुका है। एक और क्वेश्चन दोस्तों, थार के मरुस्थल का यानी इसका विस्तार यदि आपसे पूछे, बताओ इसका विस्तार बताओ, तो हम देशांतर और अक्षांश दोनों में बता सकते हैं। मान लीजिए यहां से शुरू करते हैं। देशांतर की बात करें तो यहां से यहां तक ले लो। यहां से शुरू होगा जैसलमेर के पीछे से शहर से 69 डिग्री 30 मिनट। मैंने लिखा है यहां 69 डिग्री 30 मिनट से आरंभ हुआ। यहां से आगे चल करके पूरा धौलपुर तक तो नहीं है, धौलपुर तक नहीं है क्योंकि मरुस्थल में है ही नहीं धौलपुर। तो यह आ जाएगा आपका लगभग 76 डिग्री 45 मिनट। लिखेंगे 76 डिग्री 45 मिनट। यह बात याद रखें, यह तो है पूर्वी देशांतर। पूर्वी देशांतर है विस्तार, यानी 69 डिग्री 30 मिनट से लेकर के जैसलमेर से आगे चल करके 76 डिग्री 45 मिनट, यह शेखावाटी वाला इलाका है, यहां तक है आपका। यह तो है देशांतरीय विस्तार। और हम पूरे पूर्वी देशांतर में आते हैं। अब मैं अक्षांश ले लेता हूं। अक्षांश यहां से शुरू करेंगे दोस्तों, यह है 25 डिग्री। और हम भाई सीधी सी बात है, हम उत्तरी अक्षांश में है, हम दक्षिणी में थोड़ी है, हम कर्क रेखा की ओर है, यानी भूमध्य रेखा से ऊपर है उत्तरी गोलार्ध में। तो हमारे लिए अक्षांश कौन सा? उत्तरी अक्षांश। अब गंगानगर तक चलेंगे हम, जहां 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश लिख सकते हैं हम। हाँ जी, यह इलाका है जहां थार का मरुस्थल रहता है। बताओ राजस्थान में थार के मरुस्थल का विस्तार 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के 76 डिग्री 45 मिनट पूर्वी देशांतर, 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, ये हमारे थार के डेजर्ट का विस्तार है। याद रखें, जोरदार क्वेश्चन पूरा हो गया। हाँ एक बात और मैं बता देता हूं, आपको याद है कि राजस्थान के अंदर मरुस्थल, संपूर्ण मरुस्थलीय जिले कौन कौन से हैं? पुराने वाले, नए वाले नहीं बताऊंगा क्योंकि नया क्वेश्चन ही नहीं आएगा। 6-7 महीने 8 महीने और नहीं आएगा। इसलिए बाजार में जो भी कचरा रखा है उसको मत पढ़ो। वो किताबें पुरानी जो नया जीके के नाम से आई है ना, कचरा है, मत पढ़ो। मेरी मानो तब, बाकी भाई पढ़ते रहो। मैं 1 साल हो गया, 1 साल बीत चुका है लगभग। मार्च के अंदर घोषणा हुई थी जिलों की, मार्च ही चल रहा है, 1 साल हो गया। एक भी पेपर दिखा दो मेरे को जिसमें नया जीके आया हो। हाँ इतना जरूर आया है, कौन सा संभाग बना और कौन सा जिला बना, ये है करंट जीके की क्वेश्चन। और एक बात और लिख लो, भाजपा की सरकार में आने वाले 6-7 महीने पुराना ही जीके आएगा। बाद में ये क्या करेंगे, हो सकता है जिले वापिस कैंसिल कर दे, कुछ भी हो सकता है। इसलिए कभी ये सब अपने आप को संतुष्टि देने की जरूरत नहीं है कि नहीं नहीं यार जिले तो बने रहेंगे। बने रहते ना तो ये राजस्थान बोर्ड की किताबों में चेंज करते। देखो आपने देखा होगा, बच्चों को क्या पढ़ाएंगे? पुराना ही जीके पढ़ाएंगे, तो टीचर भी पुराना ही पढ़ेंगे बेचारे। देखो भाई ये इंपॉर्टेंट बात थी। अब आपसे कोई पूछे कि राजस्थान के मरुस्थल वाले जिले कौन कौन से हैं, यानी वे जिले जो संपूर्ण मरुस्थल में है। अब संपूर्ण मरुस्थल वाले कौन से हैं?
संपूर्ण मरुस्थल वाले 6 जिले हैं। कितने हैं? 6। सबसे पहले हम जैसलमेर जानते हैं, हम बाड़मेर जानते हैं, हम बीकानेर जानते हैं, हम जोधपुर जानते हैं, हम हनुमानगढ़ जानते हैं, हम गंगानगर जानते हैं। ये 6 जिले क्या है? संपूर्ण मरुस्थलीय जिले हैं। अब अरावली के पीछे और बच गए 6 जिले। अब कौन कौन से बच गए बताता हूं। एक बच गया जालोर, एक बच गया पाली, 2, एक बच गया चूरू, एक बच गया नागौर, शेखावाटी वाला सीकर बच गया, झुंझुनू बच गया। बस ये अर्ध शुष्क वाले जिले हैं, यानी अर्ध मरुस्थलीय जिले ये हैं, संपूर्ण मरुस्थलीय जिले ये हैं।